हेलो दोस्तों। आज हम फिर से एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने वाले हैं रियल नंबर क्लास 10th प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने से पहले अपनी नोटबुक में आपको मैंने बोला था सबसे पहले लिख दो 80/80। हमारा टारगेट है 80 में से 80 लाने का। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है और ये 2012 में आया हुआ है। कह रहे हैं द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। कह रहे कोई भी दो नंबर है, मान लेते हैं ए और बी, उनका एलसीएम 14 गुना है, यानी 14 टाइम्स है किसके? एचसीएफ के। यानी कि एलसीएम किसके बराबर है? एचसीएफ के वो 14 गुना है, यानी 14 टाइम्स है। एलसीएम एचसीएफ को कह रहा है कि मैं तेरे से 14 गुना हूँ, यानी आप यहाँ पे लिख दो एलसीएम इज इक्वल्स टू 14 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम 14 गुना है एचसीएफ का, ये बात समझ आ गई। उसके बाद द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, यानी कह रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ को मिलाकर 600 के बराबर है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को मिलाकर 600 के बराबर है। इफ वन नंबर इज 280, अगर एक नंबर मान लेते हैं ये जो ए है ये आपको गिवन है, कह रहे ये जो एक नंबर है वो है 280, फाइंड द अदर, बी निकालो। तो ए आपको पता है 280 है और आपको यहाँ पे बी निकालना है। ठीक है, और एलसीएम कह रहा है मैं एचसीएफ का 14 गुना हूँ। तो बच्चों मान लेते हैं एचसीएफ हमारा x है। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या है, एचसीएफ को 2 मिनट के लिए x मान लेते हैं। तो एलसीएम कह रहे हैं कि मैं 14 टाइम्स एचसीएफ हूँ, तो एचसीएफ की जगह मैंने लिख दिया x, यानी 14x। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि एलसीएम और एचसीएफ को मिलाकर किसके बराबर है? 600 के। तो एलसीएम और एचसीएफ को मिलाकर किसके बराबर है? 600। तो एलसीएम किसके बराबर है बच्चों? 14x। एलसीएम इज इक्वल्स टू 14x, तो एलसीएम की जगह लिख दो 14x प्लस एचसीएफ किसके बराबर है? एचसीएफ है x के बराबर, तो एचसीएफ की जगह लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 600। तो 14x प्लस x कितना हो जाएगा? 15x इज इक्वल्स टू 600। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 600 डिवाइडेड बाय 50, और इसको डिवाइड करेंगे 16 4 पे जाएगा, 40 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। तो यानी कि हमारा एचसीएफ जो कि किसके बराबर था? x के बराबर था, वो कितना आ गया? 40 के बराबर। एचसीएफ किसके बराबर था बच्चों? x के, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो यहाँ से एचसीएफ निकल गया हमारा, कोई दिक्कत। ऐसे ही बच्चों एलसीएम किसके बराबर था? 14 टाइम्स ऑफ x। एलसीएम किसके बराबर था? 14 टाइम्स ऑफ x, यानी कि 14 इंटू 40 कर दिया, कितना आ गया? 560। यहाँ से एलसीएम भी निकल गया, कितना? 560। ठीक है बच्चों, तो हमें एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है, एक नंबर भी पता है और दूसरा नंबर हमें निकालना है। तो आपको पता है एचसीएफ किसी भी दो नंबर का इंटू एलसीएम किसी भी दो नंबर का किसके बराबर होता है? इन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एचसीएफ कितना है? 40 इंटू एलसीएम कितना है? 560, ए कितना है? 280 इंटू बी निकालना है, यानी कि 40 इंटू 560 डिवाइडेड बाय 280, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बी है। तो 0 से 0 कटा, 28 1 जा और 28 2 पे, 28 की टेबल में 28 1 पे आता है और 28 की टेबल में 56 2 पे आता है। तो 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 80। तो जो दूसरा नंबर था वो हमारा क्या हो गया? 80। अब बच्चों देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, एचसीएफ और एलसीएम आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, कितना? 9 और 459, किसी भी दो नंबर का। तो एचसीएफ क्या गिवन है? 9
और एलसीएम कितना गिवन है 459, ठीक है। अगर आपको एक नंबर गिवन है 27 तो हमें पूछ रहा है कि ये दूसरा नंबर क्या होगा, बी निकालो, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपनी नोटबुक में फिर से 80/80 लिखो, उसके बाद ये क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है, HCF A, B इंटू LCM A, B इज इक्वल्स टू A इंटू B। तो बच्चों HCF क्या दे रखा है, HCF दे रखा है 9 के बराबर और LCM 459 के बराबर। एक नंबर आपको गिवन है जो कि है 27 और आपको B निकालना है, ठीक है। बच्चों 27 मल्टीप्लाई का वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिख दो 9 इंटू 459 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल्स टू B। और हमें देखना है A, B, C और D में से ऑप्शन क्या है सही। तो बच्चों 9 के टेबल में 27 कब आता है 3 पे, और 3 के टेबल में 4 कब आता है, 4 नहीं आता, तो 3 1 जा 3 लिख दो। 4 माइनस 3 कितना होता है 1। 3 के टेबल में 15 कब आता है, आप लिखोगे 5 पे। अब 3 के टेबल में 9 कब आएगा 3 पे, तो आंसर आ जाएगा 153 B की वैल्यू। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है।